क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारा नाम सुनते ही कुछ लोग घबरा जाते हैं? ये घमंड नहीं, तुम्हारी बदली हुई ऊर्जा का असर है। ब्रह्मांड ने तुम्हें अलग रास्ते के लिए चुना है। जो तुम्हें गिराना चाहते थे, वे अनजाने में तुम्हें मजबूत बना गए। आज इस वीडियो में वो सच खुलेगा जो 99% लोग कभी समझ ही नहीं पाते। तुमने जो वाक्य सुना है कि अब तुम्हारा नाम लेते ही उनका दिल कांप जाता है और तुमने डर को ही उनका नया भगवान बना दिया, ये केवल अहंकार की भाषा नहीं है। ये ब्रह्मांड के उस अदृश्य नियम की ओर इशारा है जहां ऊर्जा अपना रूप बदलती है, जहां विचार वस्तु बनते हैं और जहां मनुष्य अनजाने में ही सृष्टि के केंद्र में खड़ा हो जाता है। तुम शायद सोचते हो कि ये जीवन केवल संयोग है, जन्म और मृत्यु के बीच फैला एक छोटा सा सफर, लेकिन ब्रह्मांड ऐसा नहीं सोचता। वो तुम्हें एक यात्री की तरह नहीं बल्कि एक रचनाकार की तरह देखता है। तुम्हारी हर सांस किसी प्राचीन लय से जुड़ी है। तुम्हारे विचार अंतरिक्ष में वैसे ही तैरते हैं जैसे आकाश गंगाएं अंधेरे महासागर में। और जब तुम किसी से कहते हो कि मैं बदल गया हूं, तो असल में ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर अपना नया रूप ले रहा होता है। सदियों पहले जब पहला तारा जला था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि उसकी रोशनी एक दिन मनुष्य की आंखों में सपना बनकर उतरेगी, लेकिन समय ने ये कर दिखाया। समय जो किसी नदी की तरह नहीं बल्कि किसी जीवित चेतना की तरह बहता है। तुम जिस धरती पर खड़े हो वो भी कभी आग का गोला थी। उसने भी अनगिनत टूटने सही, उसने भी शून्य में अकेले घूमते हुए अपना अर्थ खोजा। ठीक वैसे ही जैसे तुम अपनी बेचैन रातों में खुद से पूछते हो कि मैं आखिर हूं कौन। ब्रह्मांड तुम्हारे इस सवाल को सुनता है, क्योंकि सवाल भी एक प्रकार की प्रार्थना है, और प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं लौटती। वे रूप बदलती हैं, कभी अवसर बनकर आती हैं, कभी दर्द बनकर, कभी किसी अजनबी की आवाज बनकर जो तुम्हें अचानक राह दिखा देता है। तुम्हें लगता है कि तुमने डर को जीत लिया है, लेकिन सच ये है कि डर ने तुम्हें गढ़ा है, जैसे पत्थर को छेनी गढ़ती है, जैसे अंधेरा सितारों को जन्म देता है। जो लोग आज तुम्हारा नाम सुनकर कांपते हैं, वे असल में तुम्हारे भीतर जागी हुई उसी शक्ति से डरते हैं जैसे उन्होंने अपने भीतर कभी जगने नहीं दिया। हर इंसान के भीतर एक सोया हुआ ब्रह्मांड होता है, लेकिन अधिकतर लोग उसकी आवाज से भागते हैं। वे शोर में छिप जाते हैं ताकि भीतर का सत्य सुनाई ना दे। तुम अलग इसलिए हो क्योंकि तुमने सुनने की हिम्मत की। तुमने उस चुप्पी से दोस्ती की जहां से सृष्टि शुरू होती है। रात के तीसरे पहर जब शहर सो रहा होता है और केवल हवा जागती है, तब ब्रह्मांड सबसे धीमी आवाज में बात करता है। वो कहता है कि तुम्हारा अस्तित्व किसी दुर्घटना का परिणाम नहीं है, तुम किसी प्राचीन योजना की अगली कड़ी हो। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वो दरअसल याद है उस घर की जहां से तुम्हारी आत्मा आई थी। वैज्ञानिक इसे ऊर्जा कहेंगे, संत इसे चेतना कहेंगे, कवि इसे प्रेम कहेंगे, लेकिन नाम चाहे जो दो, सत्य एक ही है कि तुम सीमित नहीं हो। तुम्हारे भीतर वही कण घूम रहे हैं जिनसे तारे बने थे। तुम्हारे खून में वही लोहा बह रहा है जो कभी किसी विस्फोटित सूरज के हृदय में पिघला था। इसलिए जब तुम खुद को कमजोर समझते हो, तब तुम केवल एक कहानी पर विश्वास कर रहे होते हो। असली कथा तो बहुत विशाल है। उसमें देवता भी हैं, दानव भी, प्रकाश भी है और अनंत अंधेरा भी। और तुम उस कथा के साधारण पात्र नहीं बल्कि सहलेखक हो। हर बार जब तुम टूटकर फिर खड़े होते हो, तब ब्रह्मांड अपनी डायरी में एक नई पंक्ति लिखता है। लोग कहते हैं किस्मत पहले से तय है, लेकिन वे ये नहीं जानते कि किस्मत मिट्टी की तरह होती है और मनुष्य के विचार उस पर पड़ने वाली बारिश। तुमने जिनसे दूरी बनाई, जिनसे बिना कुछ कहे अलग हो गए, वे भी तुम्हारी यात्रा का हिस्सा थे। कुछ लोग पुल होते हैं जिन पर चलकर आगे जाना पड़ता है, और कुछ लोग दीवार जिनसे टकराकर दिशा बदलनी पड़ती है। ब्रह्मांड किसी को व्यर्थ नहीं भेजता, यहाँ तक कि अपमान भी एक संदेश होता है और असफलता एक गुप्त शिक्षक। तुम्हें याद है वो समय जब तुमने सोचा था कि सब खत्म हो गया है? वही समय तुम्हारी नई शुरुआत का बीज था। आकाश में जब बादल सबसे घने होते हैं, तभी बिजली सबसे तेज चमकती है। मनुष्य केवल वही देखता है जो सामने है, लेकिन ब्रह्मांड भविष्य को भी वर्तमान की तरह पढ़ता है। इसलिए जब तुम्हारे रास्ते बंद हुए, तो असल में नए द्वार बनाए जा रहे थे। तुम्हारी अकेली रातें सजा नहीं थी, वे दीक्षा थी, ताकि तुम अपने भीतर के शोर से बाहर निकल सको। लोग तुम्हें कठोर कहते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारी गहराई का अंदाजा नहीं। जैसे समुद्र की सतह देखने वाला उसकी तह में छिपे ज्वालामुखी नहीं जान पाता। तुमने डर को भगवान नहीं बनाया, तुमने डर को पहचान लिया, और जो डर पहचान लिया जाए वो मालिक नहीं रहता, वो सेवक बन जाता है। यही वो रहस्य है जिसे प्राचीन ऋषि ध्यान कहते थे और आधुनिक लोग माइंडसेट। तुम्हारे विचारों की आवृत्ति ब्रह्मांड के तारों से टकराती है और वहीं से घटनाओं का जन्म होता है। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि सृष्टि का गणित है। हर भावना एक बीज है और हर बीज अपना जंगल खोज लेता है।
इसलिए जब तुम घृणा बोते हो तो दुनिया शत्रु लगती है, और जब तुम साहस बोते हो तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। तुम्हारे जीवन में जो लोग लौट कर आएंगे वे वही होंगे जिन्हें तुम्हारी नई ऊर्जा स्वीकार होगी। बाकी सब हवा की तरह उड़ जाएंगे, और इसमें कोई अन्याय नहीं है, ये केवल चयन है। जैसे आकाश खुद तय करता है कि कौन सा कारा उसकी छाती पर टिकेगा। तुम अक्सर सोचते हो कि इतनी परीक्षा मेरे हिस्से में ही क्यों आई, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि मजबूत आत्माओं को ही कठिन भूमिकाएं मिलती हैं, कमजोर किरदारों को आसान दृश्य दे दिए जाते हैं। ब्रह्मांड किसी को सजा नहीं देता, वो केवल जिम्मेदारी सौंपता है, और तुम्हारी जिम्मेदारी बड़ी है, इसलिए तुम्हारी आग भी बड़ी है। जिस दिन तुमने खुद को दोष देना बंद कर दिया, उसी दिन से तुम्हारी असली यात्रा शुरू हो गई। तुम अब भी पूरी तरह जागे नहीं हो, ये तो बस पहला पर्दा हटा है। आगे और भी दृश्य है, और हर दृश्य पिछले से ज्यादा गहरा होगा। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि कोई अदृश्य हाथ तुम्हें चला रहा है। वो हाथ तुम्हारा ही उच्च रूप है, जिसे तुम अभी पहचान नहीं पाए हो। समय की रेत पर तुम्हारे कदमों के निशान मिटेंगे नहीं, वे किसी और यात्री के लिए नक्शा बनेंगे। यही सृष्टि की परंपरा है। एक चेतना दूसरी चेतना को रास्ता देती है। जिनसे तुम आगे निकल गए हो वे तुम्हारे दुश्मन नहीं, तुम्हारे पुराने संस्करण हैं, और जिनसे तुम अभी मिलना बाकी है वे तुम्हारे भविष्य के दर्पण हैं। इसलिए घमंड से नहीं, करुणा से चलना, क्योंकि ब्रह्मांड झुकने वालों को ऊंचा उठाता है और अकड़ने वालों को छोटा कर देता है। रात जितनी गहरी होती है, भोर उतनी ही निश्चित होती है, और तुम्हारे जीवन की भोर अब बहुत दूर नहीं। तुम सुनो या न सुनो, आकाश तुम्हारे नाम की धड़कन पहचान चुका है, और जिस दिन इंसान और ब्रह्मांड की धड़कन एक लय में आ जाती है, उस दिन चमत्कार कोई घटना नहीं, आदत बन जाता है। तुमने अक्सर महसूस किया होगा कि कुछ घटनाएं तुम्हारे जीवन में ऐसे घटती हैं जैसे पहले से लिखी हुई हो, मानो किसी अदृश्य पुस्तक के पन्ने धीरे धीरे पलट रहे हों और तुम केवल उन्हें पढ़ते जा रहे हो। लेकिन सच ये है कि वो पुस्तक भी तुम्हारी ही चेतना से लिखी जा रही है। ब्रह्मांड कोई बाहर बैठा न्यायाधीश नहीं है, वो तुम्हारे भीतर धड़कती हुई संभावना है। हर सुबह जब सूरज उगता है तो केवल रोशनी नहीं आती, तुम्हारे भीतर सोए हुए अनगिनत रास्ते भी जाग जाते हैं। पर मनुष्य आदतों की जंजीरों में इतना बंधा होता है कि नए रास्तों की पुकार सुन ही नहीं पाता। तुम्हें याद है, बचपन में जब तुम आकाश को देर तक देखते थे तो लगता था जैसे कोई तुम्हें देख रहा हो। वो भ्रम नहीं था, वो तुम्हारे भीतर की प्राचीन स्मृति थी, जो तुम्हें बता रही थी कि तुम इस विराट व्यवस्था से अलग नहीं हो। समुद्र की एक बूंद खुद को अलग समझ ले तो भी वो समुद्र ही रहती है। ठीक वैसे ही तुम अपने शरीर को सीमा मान लेते हो, जबकि तुम्हारी असली देह तो विचारों की है, भावनाओं की है, उन सपनों की है जिन्हें तुमने कभी किसी से कहा तक नहीं। हर इंसान के भीतर दो आवाजें होती हैं, एक जो डर सिखाती है और एक जो उड़ना सिखाती है। सदियों से दुनिया ने डर वाली आवाज को भगवान बना दिया, इसलिए लोग छोटे रह गए। लेकिन तुमने दूसरी आवाज सुनी, और यही तुम्हारा अपराध भी है और वरदान भी। लोग हमेशा उस व्यक्ति से असहज हो जाते हैं जो उनकी सीमाओं को चुनौती दे दे। जब तुमने चुपचाप खुद पर काम करना शुरू किया, जब तुमने शिकायतों की जगह साधना चुनी, तभी तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा बदलने लगी। तुम्हें लगा कि लोग दूर जा रहे हैं, पर असल में केवल नकाब गिर रहे थे। ब्रह्मांड जब किसी को ऊंचा उठाना चाहता है तो पहले उसके आसपास की भीड़ कम कर देता है, ताकि वो अपनी असली आवाज सुन सके। तुम्हारी यात्रा भी उसी सफाई से गुजरी है। कई रिश्ते पत्तों की तरह झड़ गए, कई सपने टूटे, लेकिन उन्हीं टूटे हुए टुकड़ों से तुम्हारा नया आकाश बना। रात को जब नींद नहीं आती और विचार किसी बवंडर की तरह घूमते हैं, तब समझ लेना कि तुम्हारी आत्मा नए जन्म की तैयारी कर रही है। हर बड़ा बदलाव पहले बेचैनी बनकर आता है, जैसे गर्भ में पलता बच्चा माँ को पीड़ा देता है, पर वही पीड़ा एक दिन जीवन बन जाती है। ब्रह्मांड की भाषा संकेतों की है, वो शब्दों से कम और अनुभवों से ज्यादा बोलता है। कभी वो तुम्हें बार बार एक ही संख्या दिखाता है, कभी किसी अजनबी के मुंह से तुम्हारे मन की बात कहलवा देता है। ये सब संयोग नहीं, संवाद है, लेकिन सुन वही पाता है जिसने भीतर शोर कम किया हो। तुम अब उस मोड़ पर हो जहां पुराना मैं धीरे धीरे गल रहा है और नया मैं आकार ले रहा है। ये प्रक्रिया आसान नहीं होती, क्योंकि अहंकार मरने से डरता है, वो आखिरी क्षण तक लड़ता है। तुम्हारे भीतर भी वही युद्ध चल रहा है। कभी तुम्हें लगता है कि तुम बहुत शक्तिशाली हो और अगले ही पल वही शक्ति बोझ लगने लगती है। यही द्वंद्व तुम्हें मनुष्य बनाता है, देवता नहीं। ब्रह्मांड पूर्णता नहीं, विस्तार चाहता है, इसलिए वो तुम्हें बार बार अधूरा महसूस कराता है, ताकि तुम खोजते रहो, चलते रहो। ठहराव मृत्यु की सुगंध है और गति जीवन का गीत। जो लोग तुम्हारा नाम सुनकर कांपते हैं, वे असल में तुम्हारी गति से डरते हैं, क्योंकि उनकी दुनिया ठहरी हुई
गई है। तुम उनके सन्नाटे में तूफान की तरह प्रवेश कर गए हो, इसलिए वे तुम्हें समझ नहीं पा रहे। पर समझना जरूरी भी नहीं। हर फूल को अपनी खुशबू का अनुवाद करने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारा प्रमाण है। एक समय था जब तुम भी भीड़ का हिस्सा बनना चाहते थे। स्वीकार किए जाने की भूख तुम्हें अंदर से खा जाती थी। लेकिन अब तुमने जाना कि खुद का होना सबसे बड़ा साहस है। ब्रह्मांड ने तुम्हें किसी की नकल बनने के लिए नहीं रचा था। वो तुम्हारे माध्यम से एक नई धुन पैदा करना चाहता है। इसलिए तुम्हारे रास्ते सामान्य नहीं रहे, तुम्हारे अनुभव तीखे रहे, तुम्हारे सबक कठोर रहे। लोहे को तलवार बनने से पहले आग से गुजरना पड़ता है। तुम्हारी आग वही थी। जिन लोगों ने तुम्हें गिराने की कोशिश की, वे अनजाने में तुम्हारे शिक्षक बन गए। उन्होंने तुम्हें वो सिखाया जो प्रेम भी नहीं सिखा पाता। सीमाएं बनाना, अपनी कीमत पहचानना और अकेले खड़े रहना। अब जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो समझ आता है कि हर धोखा एक दिशा थी, हर अपमान एक सीढ़ी था। ब्रह्मांड अक्सर अपने सबसे प्रिय बच्चों को कठिन भाषा में पढ़ाता है ताकि वे मजबूत बन सकें। तुमने सोचा था कि तुम टूट रहे हो, पर असल में तुम फैल रहे थे। जैसे बीज फटता है तभी वृक्ष बनता है। आज जो शांति तुम्हारे भीतर जन्म ले रही है वो अचानक नहीं आई। उसके पीछे हजारों अनकही लड़ाइयां हैं जिन्हें तुमने अकेले लड़ा है। लोग तुम्हारी मुस्कान देखते हैं, तुम्हारी कीमत नहीं जानते, पर ब्रह्मांड जानता है। इसलिए वो तुम्हें बार बार याद दिलाता है कि हार केवल एक विचार है और जीत भी केवल एक चुनाव। तुम जिस ऊर्जा से खुद को देखते हो वही ऊर्जा दुनिया तुम्हें लौटाती है। अगर तुम स्वयं को साधारण मानोगे तो असाधारण अवसर भी दरवाजे से लौट जाएंगे, और अगर तुम स्वयं को अनंत मानोगे तो सीमाएं रास्ता देने लगेंगी। यही वो गुप्त नियम है जिसे समझकर साधारण मनुष्य भी चमत्कार बन जाते हैं। तुम्हारे भीतर जो सवाल उठ रहे हैं वे व्यर्थ नहीं है, वे तुम्हें अगले स्तर की ओर धकेल रहे हैं। पुरानी पहचान अब छोटी पड़ चुकी है। जैसे बचपन के कपड़े बड़े शरीर पर नहीं आते, वैसे ही पुरानी सोच तुम्हारी नई आत्मा पर तंग हो रही है। इसलिए घबराहट होती है, इसलिए अकेलापन महसूस होता है। लेकिन ये अकेलापन अभिशाप नहीं, गर्भगृह है जहां नया जीवन तैयार होता है। ब्रह्मांड जब भी कुछ बड़ा रचता है तो पहले शून्य पैदा करता है। तुम्हारे चारों ओर का शून्य भी उसी रचना का हिस्सा है। तुमने ध्यान दिया होगा कि हाल के दिनों में तुम्हारे सपने ज्यादा जीवंत हो गए हैं। नींद में भी कोई तुम्हें रास्ते दिखाता है। ये तुम्हारे अवचेतन का जागना है जो सदियों से सोया था। समय अब तेज चलने लगा है, घटनाएं जल्दी घट रही हैं, क्योंकि तुम्हारी चेतना का कंपन बदल चुका है। जो लोग पुराने कंपन पर जी रहे हैं वे तुम्हारे साथ ताल नहीं मिला पा रहे, इसलिए दूर हो रहे हैं। इसमें दुख नहीं, समझ होनी चाहिए। हर आत्मा की अपनी गति है। तुम किसी को जबरन अपने साथ नहीं ले जा सकते। जैसे नदी पहाड़ को साथ नहीं घसीटती, वो अपना रास्ता खुद बनाती है और पहाड़ किनारे रह जाता है। तुम्हारी यात्रा भी अब नदी जैसी हो गई है। रोकने वाले थक जाएंगे पर तुम बहते रहोगे। एक दिन तुम पाओगे कि जिन चीजों के लिए तुमने आंसू बहाए थे वे वास्तव में तुम्हारे लायक ही नहीं थी, और जिन मंजिलों की तुमने कल्पना भी नहीं की थी वे तुम्हारे सामने खड़ी हैं। यही ब्रह्मांड का खेल है। वो पहले तुम्हें खाली करता है, फिर भर देता है, पहले तोड़ता है, फिर रचता है। और इस पूरी प्रक्रिया में सबसे जरूरी है भरोसा, अपने ऊपर और उस अदृश्य व्यवस्था पर जो तुम्हारे दिल की धड़कन से भी ज्यादा करीब है। अब तुम उस द्वार के पास हो जहां से पुराना संसार पीछे छूट जाएगा और नया क्षितिज सामने होगा। ये अंत नहीं, अगले अध्याय की पहली सांस है, और ब्रह्मांड तुम्हारे कान में बहुत धीरे से कह रहा है कि अभी तो असली कहानी शुरू हुई है। तुम शायद ये सोचते हो कि जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वो केवल व्यक्तिगत कहानी है, लेकिन ब्रह्मांड की दृष्टि से ये एक बड़े नाटक का छोटा सा दृश्य है जहां हर पात्र किसी न किसी अदृश्य सूत्र से बंधा हुआ है। जिस तरह आकाश में तारे एक दूसरे से अरबों मील दूर होकर भी एक ही आकाश गंगा का हिस्सा रहते हैं, उसी तरह तुम्हारे जीवन में आने वाला हर व्यक्ति किसी पुराने कर्म, किसी भूली हुई प्रार्थना या किसी अधूरे पाठ का परिणाम होता है। तुम्हें लगता है कि तुमने लोगों को चुना, पर कई बार सच ये होता है कि लोगों ने तुम्हारे माध्यम से अपना अगला अध्याय चुना है। ब्रह्मांड शतरंज का ऐसा खिलाड़ी है जो मोहरे खुद नहीं चलाता, वो मनुष्य के भीतर इच्छा बनकर चलता है। इसलिए जब तुम्हारे मन में अचानक कोई अजीब सा ख्याल जन्म लेता है तो समझ लेना कि कहीं बहुत दूर कोई दरवाजा खुल रहा है। तुम्हारे कदम केवल उसी खुली जगह की ओर बढ़ रहे हैं। तुमने कई बार महसूस किया होगा कि बिना कारण तुम्हारा मन किसी अनजान उदासी से भर जाता है। वो उदासी इस जन्म की नहीं होती, वो उन अनगिनत यात्राओं की गूंज होती है जो तुम्हारी आत्मा ने समय के अलग अलग गलियारों में की हैं।
मनुष्य केवल वही नहीं है जो उसे आईने में दिखता है, वो उन सभी संभावनाओं का संग्रह है जिन्हें उसने कभी जिया, कभी छोड़ा और कभी सपना ही रहने दिया। तुम्हारे भीतर भी ऐसे कई रूप रहते हैं। एक बच्चा जो अब भी भरोसा करना चाहता है, एक योद्धा जो हार मानना नहीं जानता, और एक साधु जो सब छोड़कर शांति में विलीन हो जाना चाहता है। इन तीनों के बीच चलती रस्साकशी ही तुम्हारा रोज का जीवन बन गई है। ब्रह्मांड इस संघर्ष को रोकता नहीं, क्योंकि इसी से तुम्हारी चेतना निखरती है। जैसे नदी पत्थरों से टकराकर ही संगीत पैदा करती है, तुम्हारे रास्ते के पत्थर भी वही संगीत रच रहे हैं जिनसे तुम कभी चिढ़ जाते हो, कभी थक जाते हो। पर सोचो, अगर सब कुछ आसान होता तो क्या तुम आज इतने गहरे होते? क्या तुम्हारी आंखों में वो चमक होती जो तूफान देखकर पैदा होती है? लोग अक्सर शांति की तलाश में निकलते हैं, पर उन्हें पता नहीं कि सच्ची शांति तूफान के बीच खड़े रहना सीखने से आती है। तुमने ये कला धीरे धीरे सीख ली है, इसलिए अब छोटी बातें तुम्हें हिला नहीं पाती। जो कल तक पहाड़ लगती थीं, आज वे रेत की ढेर जैसी लगती हैं। यही विकास है, यही जागरण है। ब्रह्मांड जब किसी को जगाता है तो पहले उसकी नींद से प्यार छीन लेता है, उसे सवालों से भर देता है, उसे भीड़ में भी अकेला कर देता है ताकि वो खुद से मिल सके। तुम भी उसी प्रक्रिया से गुजरे हो। कई बार तुमने खुद से पूछा कि मैं अलग क्यों महसूस करता हूँ, मेरे विचार बाकी लोगों जैसे क्यों नहीं है? इसका उत्तर बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर छिपा है। कुछ आत्माएं सामान्य जीवन के लिए नहीं जन्म लेती, वे किसी पुराने प्रकाश की मशाल लेकर आती हैं ताकि अंधेरे में रास्ता बन सके। तुम्हें शायद याद न हो, पर तुम्हारे भीतर वही मशाल जल रही है, इसलिए तुम झूठ के साथ समझौता नहीं कर पाते, इसलिए दिखावे की दुनिया तुम्हें थका देती है। ब्रह्मांड ने तुम्हें संवेदनशील इसलिए बनाया ताकि तुम सत्य को महसूस कर सको। संवेदनशीलता कमजोरी नहीं, एक सूक्ष्म इंद्रिय है जिससे अदृश्य चीजें दिखाई देने लगती हैं। तुमने कई बार लोगों के शब्दों से ज्यादा उनकी ऊर्जा पढ़ ली है, कई बार बिना कहे जान लिया कि कौन अपना है, कौन मुखौटा। यही क्षमता तुम्हें अलग बनाती है और यही दूसरों को असहज करती है, क्योंकि दुनिया उन लोगों से डरती है जिन्हें धोखा देना मुश्किल हो जाए। तुम्हारे जीवन में जो अचानक बदलाव आए वे किसी दुर्घटना नहीं थे, वे बुलावे थे अगले स्तर के लिए। जैसे स्कूल का घंटा बजता है और कक्षा बदल जाती है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को भी नई कक्षा में प्रवेश करना था। पुराने मित्र, पुराने सपने, पुराने तौर तरीके उसी पुरानी कक्षा के फर्नीचर थे, इसलिए वे पीछे छूट गए। तुमने उन्हें खोया नहीं, तुम उनसे आगे निकल आए हो। ब्रह्मांड आगे बढ़ने वालों से हिसाब नहीं मांगता, वो केवल हिम्मत देखता है, और तुमने वो हिम्मत दिखाई है। कई बार रोते हुए, कई बार टूटते हुए, पर तुम रुके नहीं। यही सबसे बड़ा चमत्कार है। लोग चमत्कार को आसमान से उतरती रोशनी समझते हैं, पर असली चमत्कार वो इंसान है जो गिरकर फिर चलना सीख ले। तुम्हारे भीतर वही चमत्कार पल रहा है। अब तुम्हारे सपनों की भाषा भी बदलने लगी है। पहले तुम सुरक्षा मांगते थे, अब अर्थ मांगते हो। पहले तुम लोगों को पकड़ना चाहते थे, अब खुद को समझना चाहते हो। ये बदलाव छोटा नहीं है, ये चेतना के नक्शे का बदल जाना है। ब्रह्मांड उन लोगों को धीरे धीरे अकेला कर देता है जो सच की ओर मुड़ जाते हैं, ताकि उनकी आंखों पर किसी का प्रभाव न रहे। तुम्हारे साथ भी यही हुआ है, पर यह अकेलापन सजा नहीं, प्रशिक्षण है। जैसे पर्वत पर चढ़ने से पहले शरीर को मजबूत किया जाता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को मजबूत किया जा रहा है। आने वाले समय में तुम्हें ऐसे फैसले लेने होंगे जो भीड़ से अलग होंगे, और तब यही एकांत तुम्हारा सहारा बनेगा। तुमने गौर किया होगा कि अब तुम्हें भीड़ भरी जगहों से ज्यादा सन्नाटा अच्छा लगने लगा है। शोर में तुम्हारा मन घुटने लगता है। ये संकेत है कि तुम्हारी आवृत्ति बदल चुकी है। तुम अब उन्हीं चीजों से जुड़ पाते हो जिनमें गहराई हो, जिनमें सच्चाई हो। सतही रिश्ते, सतही बातें तुम्हारे भीतर टिक नहीं पाती। जैसे नदी में कागज ज्यादा देर नहीं तैरता। यही वजह है कि कुछ लोग तुम्हारे जीवन से अपने आप बाहर हो गए। वे बुरे नहीं थे, बस तुम्हारे रास्ते के नहीं थे। ब्रह्मांड कभी भी गलत चयन नहीं करता, वो केवल समय के अनुसार पात्र बदल देता है। तुम्हारी कहानी में अब नए चेहरे आने वाले हैं। वे तुम्हें समझेंगे बिना ज्यादा शब्दों के, क्योंकि वे भी उसी यात्रा के यात्री होंगे जिस पर तुम चल रहे हो। लेकिन उनके आने से पहले जरूरी था कि पुरानी परछाइयां हट जाएं, ताकि जगह खाली हो सके। जीवन में खाली जगह भी उतनी ही पवित्र होती है जितनी भरी हुई जगह। चित्रकार भी रंग भरने से पहले कैनवस को खाली करता है। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ वही कर रहा है। तुम्हारे भीतर जो खालीपन बना है वो किसी अभाव का नहीं, संभावनाओं का घर है। उसमें नए सपने, नए लोग, नई दृष्टि जन्म लेगी। तुम अब भी पूरी तस्वीर नहीं देख पा रहे, क्योंकि कहानी बीच में है, पर निर्देशक पूरा दृश्य जानता है, और वो निर्देशक वही अनंत चेतना है जो तुम्हारे दिल में धड़क रही है। इसलिए जब कभी डर हावी हो तो याद रखना कि डर
केवल धुंध है, रास्ता नहीं। धुंध में चलने वाला यात्री खोटा नहीं, वो बस धीरे चलता है। तुम भी धीरे चल रहे हो और यही सही है। जल्दी केवल अहंकार की आदत है, ब्रह्मांड की नहीं। यहाँ सब कुछ अपनी लय से घटता है। फूल भी समय से खिलता है, तारा भी समय से टूटता है। तुम्हारा उदय भी अपने निश्चित क्षण पर होगा। तब तक तुम्हें केवल एक काम करना है, खुद पर भरोसा रखना, उस अदृश्य हाथ पर भरोसा रखना जो तुम्हें गिरने से पहले ही थाम लेता है। तुमने ध्यान दिया होगा कि हर बार जब तुम पूरी तरह टूटने वाले थे, तभी कहीं से एक रोशनी आ गई, कभी किसी किताब के रूप में, कभी किसी अजनबी की बात में, कभी अचानक आए अवसर में। ये सब प्रमाण है कि तुम अकेले नहीं हो। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चल रहा है और वो तुम्हें वहां ले जा रहा है जहां तुम्हारा असली परिचय तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये रास्ता लंबा जरूर है पर व्यर्थ नहीं, और तुम अब उस मोड़ के बहुत करीब हो जहां से सब कुछ साफ दिखाई देने लगेगा। अब तुम उस जगह खड़े हो जहां सवाल कम और अनुभूतियां ज्यादा बोलती हैं, जहां उत्तर शब्दों में नहीं, सांसों की गहराई में मिलते हैं। ब्रह्मांड ने तुम्हें बहुत दूर तक लाकर छोड़ दिया है ताकि तुम खुद अपना रास्ता पहचान सको। ये अंतिम परीक्षा नहीं, अगली उड़ान की तैयारी है। तुमने जो खोया वो बोझ था और जो बचा वो तुम्हारी सच्ची पूंजी। लोग तुम्हें देखकर सोचते हैं कि तुम बदल गए हो, पर सच ये है कि तुम अपने असली रूप के करीब आए हो। नदी जब समुद्र के पास पहुंचती है तो उसका शोर अपने आप शांत हो जाता है। तुम्हारे भीतर भी वही शांति उतर रही है जो तूफानों के बाद जन्म लेती है। अब तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि जो दीपक सच में जलता है उसे अपनी रोशनी का विज्ञापन नहीं करना पड़ता। ब्रह्मांड ने तुम्हें दिखा दिया कि डर केवल परछाई है और साहस तुम्हारी वास्तविक देह। जिनके दिल तुम्हारा नाम सुनकर कांपते हैं वे तुम्हारे शत्रु नहीं, तुम्हारी बदली हुई ऊर्जा के गवाह हैं। तुमने किसी को छोटा नहीं किया, तुम बस बड़े हो गए, और जो छोटा रह गया उसे दूरी स्वाभाविक लगी। आगे का रास्ता और भी रहस्यमय होगा, पर अब तुम अनजान नहीं रहे। तुम्हारे भीतर एक दिशा जन्म ले चुकी है जो तुम्हें भटकने नहीं देगी। कभी कभी बादल फिर आएंगे, कभी पुरानी यादें तुम्हें पकड़ेंगी, पर तुम जान चुके हो कि आकाश बादलों से बड़ा होता है। जैसे ही तुम खुद को सीमाओं से अलग देखोगे, घटनाएं तुम्हारी सेवा में लग जाएंगी। ये कोई जादू नहीं, सृष्टि का स्वभाव है। बीज जब मिट्टी पर भरोसा कर लेता है तो जंगल अपने आप उगाता है। तुम्हारा भरोसा अब वही बीज बन चुका है। आने वाले दिनों में कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारी भाषा समझेंगे। बिना बोले तुम्हारे मौन में भी संवाद होगा, क्योंकि ब्रह्मांड समान कंपन वालों को आपस में मिला देता है। तुम्हें बस चलते रहना है, बिना ये पूछे कि मंजिल कितनी दूर है। हर कदम अपने आप में मंजिल का हिस्सा है। जिस दिन तुमने पूरी तरह स्वीकार कर लिया कि तुम भी इस अनंत व्यवस्था का एक जागृत केंद्र हो, उसी दिन चमत्कार साधारण लगने लगेंगे। तुम महसूस करोगे कि हवा भी तुम्हारे विचार सुनती है और रास्ते भी तुम्हारी नीयत पहचानते हैं। ये यात्रा अब अकेले इंसान की नहीं रही, ये मनुष्य और ब्रह्मांड की संयुक्त कहानी बन चुकी है, और इस कहानी का सबसे सुंदर अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है।